11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशत गर्दों ने बोलान पास के इलाके ओसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका। रेलवे अकाम के मुताबिक इस ट्रेन में 440 अफराद मौजूद और दहशत गर्दों ने पहले ये किया कि यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। और मरहलावार यरगमालियों को रिहा करवाया गया। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टर माइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। एक बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, को बाजियाब करवाया गया और ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहा। जाफर एक्सप्रेस के तमाम यरगमाली बाजियाब, 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए, 21 मुसाफिर और 4 जवान शहीद हुए। DJISPR कहते हैं दहशतगर्द मुसाफिरों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। जाफर एक्सप्रेस में 440 मुसाफिर सवार थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में बहुत एहतियात की। दहशतगर्दों ने 3 टोलियों में मुसाफिरों को बिठाया हुआ था। मरहलावार यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवाया गया। किसी भी खुदकुश बमबार को फटने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि बैरूनी आकाओं की ईमा पर मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में राब्ते में थे। जैसे ही वाक़या हुआ, भारतीय मीडिया पर पुरानी वीडियोस चलाई गई। जाफर एक्सप्रेस का ड्राइवर मौजज़ाती तौर पर बच गया। हमले का निशाना बनने वाले ट्रेन ड्राइवर की वीडियो सामने आ गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक ड्राइवर अमजद यासीन समेत दीगर अमला महफूज रहा। लेविस ज़राए के मुताबिक दूसरी रिलीफ ट्रेन जख्मियों और बाजियाब अफराद को लेकर मच पहुंच गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस से रात गए बचकर निकलने वाले 11 मुसाफिर भी कोयटा पहुंच गए। मुसाफिरों ने बताया कि वो रात 4 बजे के करीब मौका मिलते ही ट्रेन से उतरे, भागते भागते पनीर स्टेशन के करीब पहुंचे। ऑपरेशन जो बलूचिस्तान में चल रहा था वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। ये जो 21 लोग शहीद हुए ये ऑपरेशन से पहले हुए और फिर 4 FC के जवान शहीद हुए ऑपरेशन से पहले। बहादुरी और दलेरी के साथ इन्होंने मुकाबला किया। पाक फौज के जवानों ने, एयरफोर्स ने, FC ने दहशतगर्दों के साथ। सुसाइड जैकेट पहने हुए लोग मौजूद थे और उन्होंने अपने इर्द गिर्द ये यरगमाली बिठाए हुए थे। 33 दहशतगर्द जो जहन्नुम वासिल हुए हैं, बहुत बड़े साने से हम बच गए। अल्लाह का शुक्र है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कलअदम BLA, भारतीय मीडिया और PTI ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। घिनौने हमले पर की गई सियासत की शदीद मजम्मत करते हैं। हमले से मुताल्लिक़ जाली वीडियोस और झूठी खबरें फैलाई गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। दहशतगर्दों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर राबता। सरफराज बुख्ती ने वज़ीर आज़म को ऑपरेशन की सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि घिनौने फेल से कौम शदीद सदमे में है। पूरी कौम मासूम जानों के ज़िया पर गमज़दा है। ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मुमलिकत का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 33 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। सदर जरदारी का जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर जवानों को खराज अकीदत। शहुदा के लिए बुलंद दरजात और वर्सा के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर मुमलिकत का बलूचिस्तान में क़याम अमन और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इरादा। दहशतगर्दी का ये वाक़या इंतहाई दिलखराश है। हर शहरी अफसुर्दा और रंजीदा है। मासूम बच्चों और ख़वातीन को इंसानी ढाल बनाना इंतहाई गैर इंसानी अमल है। वफाकी वज़ीर दाखिला का तमाम यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों की फायरिंग से 21 मुसाफिरों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार। किस बलोच रवायत की बात करें, तारीख में क्या लिखा जाएगा? ये बलोचों ने निहत्ते, नाइयों, धोबियों, टीचर्स, डॉक्टर्स, उनका कत्लेआम किया। कौन ये कत्लो गारत कर रहा है? क्यों हम नाम लेते हुए घबराते हैं? तो आप क्या करें? 500 लोग भी हमारे कत्ल करें, जाके माफिया मांगे। जंग के भी कोई असूल होते हैं, कौमियत के भी कोई असूल होते हैं।
दहशतगर्द डायलॉग के लिए तैयार नहीं, अभी तक रियासत ने लड़ना शुरू नहीं किया। बलूचिस्तान में चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है, तारीख में लिखा जाएगा बलोचों ने निहत्तों का कत्लेआम किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का सूबाई असम्बली में खिताब, कहा कि निहत्ते लोगों की ट्रेन पर हमला कौन सी बहादुरी है जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कला कमा करेगी। जो वाक़या बलूचिस्तान में है जिसकी हम बड़ी शदीद मज़म्मत भी करते हैं, इस वक्त मुल्क दुश्मन अनासिर मुतहरिक हैं पाकिस्तान को। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। लिहाजा पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सब ने जो है मिलकर काम करना है। हमने अपने सियासत को बुलाता करके पहले सबसे पहले रियासत और मुल्क की बात करनी है। मुल्क दुश्मन अनासिर इस वक्त मुतहर्रिक हैं, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पाकिस्तान को तरक्की की राह पर आते ही अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया जाता है। पाकिस्तान की तरक्की और अमन के लिए मिलकर काम करना होगा। सियासत से पहले मुल्क की मफादात को तरजीह देना होगी। पुलिस और अफवाज की कुर्बानियाँ किसी से पोशीदा नहीं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। चीन की जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान माओ निंग के मुताबिक हमने इस दहशतगर्दी की रिपोर्ट्स को देखा है, दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हैं। चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालिफत करता है। भारतीय मीडिया सफेद झूठ बोलने और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में मसरूफ। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की खबर कलदम दहशतगर्द तंजीम BLA ने ब्रेक की। हमले की खबर को भारतीय अकाउंट्स ने फौरी फैलाया। भारतीय मीडिया ने जाली वीडियो भारतीय और PTI सोशल मीडिया अकाउंट से जारी की गई वीडियो 2022 की एक फिल्म की है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा तहकीकात के लिए कायम GIT में पेशी के दौरान PTI रहनुमाओं को सख्त सवालात का सामना। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं का GIT के सामने बानी PTI के बयानिए को मानने से इनकार। बानी का एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है, क्या पता कौन चलाता है। रहनुमाओं के जवाबात। बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ ने 7 अरब या 9 अरब रुपए रिलीज किए, तो यही कीमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सिंध की आवाम को ये बावर कराना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने 9 अरब रुपए लेके तो आपका पानी का सौदा उसने कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने सिंध के लोगों के हुकूक का सौदा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने विफाक से 9 अरब रुपए ले लिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की बिलावल पर तनकीद, कहा दरिया सिंध पर नहरें बनाने वाले मंसूबे के खिलाफ PTI की करारदाद भी तैयार। उमर अयूब ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को कोई परवाह नहीं, छोटे सूबों की मर्जी के बगैर ये मंसूबा नहीं होना चाहिए। नई किनाल का फ़ायदा अशराफिया को नहीं, आवाम को होगा। कराची बदल रहा है, इसकी तामीर और तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। इजाफी पानी का डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी को फ़ायदा होगा। बिला तफरीक खिदमत पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मजीद पेशरफ्त। FIA साइबर क्राइम ने मरकजी मुल्जिम अरमगान से तफ्तीश की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। डिजिटल सबूत के साथ पुलिस की छेड़छाड़ से आला हुकाम को आगाह कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान ने 120 लैपटॉप का जिक्र किया, जबकि पुलिस ने 64 लैपटॉप शो किए। डिजिटल सबूत के लिए आईफोन और लैपटॉप मिसिंग हैं। जिद्दा मुज़ाकरात में यूक्रेन ने 30 रोज़ा जंगबंदी और पायदार अमन की बहाली के लिए अमरीकी तजवीज़ मान ली। अमरीका का फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली का वादा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आर्जी जंगबंदी को अमन मंसूबे के मुसव्वदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं जंगबंदी का इन्हिसार रूस की मंजूरी पर है, इनकार किया तो रूसी मकासद सामने आ जाएंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का यूरोप और बरतानिया पर तनाज़े को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम, कहा यूक्रेन में अमन दस्तों और किसी भी झंडे तले नेटो फोर्सेस को कबूल नहीं करेंगे। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की ज़ेर क़यादत दोहा में इजराइल और हमास के बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज़। जंग बंदी मुआहदे के पहले मरहले में
60 दिन की तोसी और 10 इजरायली कैदियों की रिहाई की तजवीज़ पर गौर। हमास ने कहा है कि वो दोहा में जंगबंदी के मुज़ाकरात के बारे में मुस्बत और जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। अमरीकी एलची मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज के बारे में पुरुम्मीद। बातचीत के बावजूद इजरायली दहशतगर्दी जारी। रफा और खान यूनिस में ड्रोन हमलों में 2 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटों में शुहदा की तादाद 8 हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने अमरीकी सदर ट्रंप का मुज़ाकरात पर आमादगी का ऐलान राय आम्मा को गुमराह करने की कोशिश करार दे दिया। तलबा से खिताब में सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान को जौहरी हथियारों की कोई ख्वाहिश नहीं, बनाना चाहते तो अमरीका में रोकने की जरूरत नहीं थी। अमरीका की फौजी कार्रवाई की धमकी नामाकूल है। ईरान जवाबी वार करने की ताकत और सलाहियत रखता है और हर हाल में जवाब देगा। पाकिस्तान की मारूफ आर्किटेक्ट यास्मीन लारी का इजरायली इदारे वुल्फ फाउंडेशन का अवार्ड लेने से इनकार। यास्मीन लारी का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, हम इजरायली जुल्म बर्बरियत पर खामोश हैं, लेकिन जितना करने की सकत है उतना जरूर करें। रमजान के दौरान महंगाई उरूज पर। गोश्त के बाद सब्जियां भी आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर। पेशावर में रोजमर्रा इस्तेमाल की अक्सर सब्जियां भी 100 रुपए से ऊपर में फरोख्त हो रही हैं। फलों की कीमतें भी आसमान पर। लाहौर में अनार 700 रुपए और स्ट्रॉबेरी 600 रुपए से जायद कीमत पर फरोख्त। कराची में भी मुनाफाखोर सरगर्म। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। वो ज़वात कुदसिया के जो कुरान और हदीस पहुंचाने का हम तक जरिया बने, वो जिनकी अजमत में अल्लाह का कुरान बयान करता है, वो सहाबा व आले बैत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततीरा, जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है। और वो सहाबा जिनके घोड़ों के कदमों की गर्द के लगने वाली जो मिट्टी है उसकी कसमें अल्लाह ताला कुरान में उठा रहा है। वल हादियात दबहा फल मुरियात कदहा फल मुगीरात सुबहा फसरन भी नका फवसतन भी जमा। तो जरा बताइए उनकी क्या अजमतें होंगी जिनको फरिश्ते सवाल सलाम करते हैं। हम ताजीम के कायल हैं, हम उसकी इबादत के कायल नहीं हैं। किसी मज़ार किसी कब्र के आगे झुकना, वहां सजदा करना, ये बिल्कुल गैर शरई हरकत है, इसकी कोई इजाजत नहीं। माह रमजान की पुरकैफ और पुरनूर सातों में जीटीवी न्यूज आपके साथ माह मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमजान। सहर और इफ्तार में तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। उलमा कराम की दीनी और दुनियावी मसाइल पर मुफस्सल गुफ्तगू। हर दिन की मुनासिबत से मौज़ूआत पर बातचीत। शेफ गुलजार सिखा रहे हैं रोजाना मजे मजे के पकवान। 11 रमजान मुबारक की नशरियात आप देख सकेंगे यूट्यूब और जीटीवी की वेबसाइट पर। जय शाह का इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान का नाम तक लेना गवारा नहीं किया। आईसीसी चेयरमैन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद पर पैगाम शेयर किया। लिखा, चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी के लिए बड़ी कामयाबी रही। तमाम टीमों और मेज़बान मुल्क का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय शाह ने ट्वीट में मेज़बान मुल्क लिखा, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी T20 स्क्वाड रवाना। कौमी कप्तान सीरीज में फतह के लिए पुरुम्मीद। खिलाड़ियों का भी बेहतरीन कारकर्दगी का आज़म। कौमी टीम में दोबारा शमूलियत पर शादाब खान खुश, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। कौमी बैटर बाबर आजम की वनडे में बादशाहत खत्म। भारतीय बैटर शुभमन गिल ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी। वनडे बैटर्स रैंकिंग में भारत के शुभमन गिल का पहला नंबर, बाबर आजम दूसरी पोजीशन पर चले गए। भारत के रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर आ गए। बॉलिंग रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 में नहीं। और साबिक कौमी कप्तान सरफराज अहमद के लिए एहसास। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज कोयटा ग्लेडिएटर्स टीम के डायरेक्टर नामजद। कोयटा ग्लेडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने सरफराज अहमद की तकर्री का ऐलान किया। नदीम उमर का कहना था कि सरफराज कोयटा ग्लेडिएटर्स की जान है, उनको छोड़ नहीं सकते।